मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। एलजी कहता है कि तुम नहीं कर सकते, मैं करूंगा, तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। के अंदर ईगो आ गया, क्योंकि ये अभी आपने इसकी स्टेटमेंट सुनी होगी कि भाई मोदी को इस जन्म तो क्या अगले जन्म भी 2025 तो क्या 50 में भी जाके नहीं जीत पाएंगे। तो ये तो एक ईगो वाली बात हो गई। आवाज गई 1,01,08 बार, एक वो नारे लगाए उसके योगी मोदी जिंदाबाद के, कुंभ के मेले तक वहीं तक इतना। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर अजय है। कहाँ से है? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। 27 साल बाद जी। दिल्ली में कमल खिला है, क्या उम्मीदें रखते हैं आप? 27 साल बाद कमल खिला था, बहुत खुशी है। लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था, क्योंकि लोग बदलाव चाहते थे। बहुत सारे लोगों ने पहले सोचा कि भाई केजरीवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये अन्ना के आंदोलन से निकला हुआ इंसान था, तो लोगों को लगा कि ये बहुत अच्छा काम करेगा। लोगों ने सोचा कि इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं, लेकिन जब इसको मौका दिया, फिर दूसरा भी मौका दिया, लेकिन ये इसके अंदर ईगो आ गया। क्योंकि ये अभी आपने इसकी स्टेटमेंट सुनी होगी कि भाई मोदी को इस जन्म तो क्या अगले जन्म भी 2025 तो क्या 50 में भी जाके नहीं जीत पाएंगे। तो ये तो एक ईगो वाली बात हो गई। आवाज गई 1,01,08 बार, एक वो नारे लगाए उसके योगी मोदी जिंदाबाद के, कुंभ के मेले तक वहीं तक इतना। कुंभ के मेले देखो, अगर पब्लिक का काम करना है तो आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। इससे भी लोगों को काफ़ी नफरत हुई, क्योंकि मोदी देशभक्त इंसान है। मोदी सबके लिए कर रहे हैं। मोदी सिर्फ दिल्ली के नहीं करना, ये चाहते कि दिल्ली का ही काम करूं। मोदी पूरे देश का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, दिन रात काम कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि ये मोदी की बुराई निकालता रहा। 10 साल तो इसने लड़ते हुए हो गया। अगर 10 साल में यही काम इसके अगर मोदी के साथ मिलके करते तो दिल्ली की तरक्की होती, लेकिन इसने ऐसा नहीं चाहा। दूसरी बात यह है कि इसने सबसे बड़ी बात है कि मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, 2-2 गोली उसमें पकड़ा देते हैं, पेशेंट को कहते हैं कि दूसरे दिन दोबारा आ जाओ। इससे भी लोगों को बहुत सारा परेशानी थी, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक में कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं, कोई सर्जरी तो है नहीं, कोई एडमिशन तो है नहीं। इसमें आयुष्मान अगर इसने लागू किया होता तो आयुष्मान से सब पूरे देश को फ़ायदा मिलता। और गरीब, सबसे बड़ी बात है गरीब लोगों के लिए आयुष्मान है। अमीरों के लिए तो देखो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, लेकिन गरीबों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। तो बात आपसे जानना चाहूँगी, जो केजरीवाल सरकार थी उसने काफ़ी फ्री सेवाएं दे रखी थी, और जो बीजेपी आई वो भी फ्री सेवाएं दे रही है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी क्या अच्छा काम कर पाएगी ताकि वो सत्ता में रुक सके? पहले नंबर तो मेरी बात सुनिए, अगर देश की तरक्की आपने करनी है, देश अगर तरक्की करना चाहता हो तो फ्री का बंद होना चाहिए। हम फ्री के खिलाफ हैं। हालांकि मोदी ने भी कहा कि अगर जो सर्विस चल रही है फ्री की वो हम कंटिन्यू रखेंगे। मोदी ने ये नहीं कहा कि उसके बाद पहले अभी CAG की रिपोर्ट आएगी, देखा जाएगा कहाँ घाटा है कहाँ। अब DTC का देख लिए 70,000 करोड़ घाटे में चल रही है। दिल्ली जल बोर्ड देख लिए 70,000 करोड़ घाटे में चल रहा है। उसके बाद भी आप फ्री की बांट रहे चल रहे हो, तो फ्री के देश डूब जाएगा। आपने पीछे देखा होगा श्रीलंका की क्या हालत हुई है, अभी बांग्लादेश की क्या हालत हुई है, पाकिस्तान की क्या हालत हुई है। फ्री दे के हमारे दिल्ली देश की राजधानी, दिल्ली की देश की राजधानी जैसी लगती नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे केजरीवाल ने ये इसकी फ्री की ये फ्री 1 बाई गेट 1 ये फ्री शराब की पॉलिसी चालू करी, अगर इसके साथ अगर ये इसको छोड़ के अगर सिलेंडर की कोई सिलेंडर देता एक के साथ एक फ्री, वो लोगों को सबका भला होता। इसमें सबका भला तो हुआ नहीं। बहुत सारे लोगों को आदत पड़ गई इसमें पीने की, जब उजड़ भी गए, बिल्कुल ख़त्म भी हो गए। कईयों का लिवर, किडनी, हार्ट ख़त्म हो गया। वो पूरी ज़िंदगी बर्बाद। जिसको आदत पड़ गई वो छोड़ नहीं सकते। तो हमारा मानना ये है कि इसकी ये ऐसी फ्री की रेवड़ी बंद होनी चाहिए, लोगों के भले के लिए। लोगों को नए बच्चों को तरक्की चाहिए, नए बच्चों को नौकरी चाहिए, हर एक हाथ को काम चाहिए, हर एक हाथ को नौकरी चाहिए, हर एक हाथ को काम चाहिए, हर एक फ्री में थोड़ा कुछ मिलेगा। अगर आप सीधे बिजली पानी फ्री दे देते हैं और बच्चों को काम धंधा होगा नहीं, तो उससे क्या होगा? उनको गलत आदत पड़ेगी। बच्चों को तरक्की चाहिए, नौकरी चाहिए, बच्चों को रोजगार चाहिए। दिल्ली आगे बढ़ेगी तो रोजगार से डेवलपमेंट होने चाहिए। बिल्कुल, डेवलपमेंट से पीछे रहेगी पिछले 10 सालों से, और पिछले 20 साल पीछे चलेगी। अब मोदी नए सिरे से काम करेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि आगे दिल्ली की और देश की दोनों की तरक्की होगी। धन्यवाद। थैंक यू। से सीना चौड़ा इतना खुशी जो आज मिल रही है, वो सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को बहुत बहुत बधाई हो, और भारत माता की जय हो। और कार्य जो है वो अपना चालू हो गया है। अपनी जो वो है, ये क्या नाम है इसको, यमुना मैया, वो साफ सफाई चल गई, उसमें आरती पूजा होने लगी। सनातन धर्म के लिए वो बहुत बड़ी बात है, नरक को स्वर्ग बना दिया। और हमारा पूर्ण विश्वास है, जिस बहुमत से ये बीजेपी जीती है, पूरा अपना कार्य ईमानदारी के साथ करेंगी। सभी के ऊपर पूर्ण भरोसा है और विश्वास है
और दिल्ली में ऐसा चमत्कार होगा जैसे अपना योगी जी ने किया है, वैसे ही उम्मीद लेकर के हम लोग इलाहाबाद गई 1,01,08 बार एक वो नारे लगाए उसके, योगी मोदी जिंदाबाद के, कुंभ के मेले तक वहीं तक इतना। कुंभ के मेले की बात आप कर रही हैं, जो बीजेपी जो ममता बनर्जी है, जो पश्चिम बंगाल की सीएम रही है, लंबी चौड़ी नहीं बोल पाएगी। उन्होंने बोला है कि कुंभ नहीं है, मौतों का कुंभ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अपनी अपनी सोच है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। एक बात बताओ, साधु संतों का अब से पहले भी कभी ऐसा इंतजाम कभी देखा था, सुना था? कितनी साफ सफाई और कितना अच्छा इंतजाम कर रखा था। अब ये कितनी पब्लिक है, सरकार की कोई गलती है? अगर अभी कोई गिर जाए, घुटने में चोट लग जाए, ये किसकी गलती है? सरकार की गलती है क्या? अपनी सुविधा की अपने असुविधा क्यों फैला रहे हो? तो ये एक गुण जो है ना, वो एक मछली सारे तालाब को, एक अवगुण की वजह से सबको इतना जो हो रहा है हम भी देख रहे हैं। और वहाँ गए 2 बारी मैं कुंभ में गई हूँ, 2 बार कुंभ में गई हूँ और अपना योगी मोदी जी के नारे लगाते, और इसी वजह से गई थी ताकि आज मैं बोल रही हूँ। वहाँ का सारा हिसाब किताब देख करके आई हूँ, मैं खुद देखा है मैंने कि वहाँ पर इतनी अच्छी सुविधाएं दे रखी थी, और उसके बावजूद भी लोगों को वो फिर वो पर्दा पड़ा हुआ है। तो पहले भी बोला था, जाकी रही भावना जैसी, जब जैसा कर्म अपना होता है वैसा ही दूसरों को दिखाई देता है। तो जो लोग खुद गंदे हैं उनको योगी मोदी कभी अच्छे नहीं दिखाई देंगे। राम के राज्य में भी राम को भी गलत माना था, कृष्ण को भी गलत माना था, दुर्योधन के लिए भगवान कौन से थे? उनके भक्त और ही थे। तो इसी तरीके से जो भी सत्य पे चलेगा, ये राम रावण की लड़ाई है, हमेशा चलती रहेगी और चलती आई है ये सतयुग से, चारों युगों में आज भी वही लीला चल रही है। तो इसलिए योगी मोदी जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत अच्छा कार्य कर रही है बीजेपी और सभी।